नवदयन्दो रघुबीर मनु राजुअलान समान। छूट जाने बन गवनो सोने और आनंदो अधिकान। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने के कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। वन जाना है यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा मुदित मातो पद नायो माथा। दिन आशीष लाई उरली ने भूषण बसन ने छावर कीने। बार बार मुख चुंबती माता नयन नेह जलो पुल के तगाता। गोद राखे पुने हृदय लगाए नवत प्रेम रस पयद सुहाए। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन गहने तथा कपड़े निछावर किए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं। नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया और सब अंग पुलकित हो गए। श्री रामचंद्र जी को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे। प्रेमो प्रेमो दुन कछु कहे जाई। प्रेमो प्रेमो दुन कछु कहे जाई। रंक धन पदवी जनो पाए। सादर सुंदर बदनो निहारी। सादर सुंदर बदनो निहारी। बोले मधुर वचन में तारे। कहो तात जननी बलिहारे। कबहि लगन मुद मंगल कारे। सुकृत शील सुख सेव सोहाए। जन्म लाभ कई अवदेह घाई। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली, हे तात माता बलिहारी जाती हैं। कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। ये चाहत नर नारी सब हत्यारत भांते। जे में चातक चातके त्रसित भ्रष्ट सरदर तु स्वाते। तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वामी नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाओ बलि बेगी नहाऊ। तात जाओ बलि बेगी नहाऊ। जो मन भाव मधुर कछु खाओ। पितु समीप तव जाए ओ भैया। पितु समीप तव जाए ओ भैया। भाई बड़े बार जाए भले मैया। मातो बचन सुने अति अनुकूला। जनु स्नेह सुरतर के फूला।
सुख मकरंद भरे श्रिय मूला, निरखे राम मनोभवरो न भूला। हे तात मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर, जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे हुए थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन भौरा रूपी उन पर नहीं भूला। धर्म धूरी न धर्म गति जानी, धर्म धूरी न धर्म गति जानी। कहे ओ मातो सनयते मृदो बानी, पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता दीन मोहि कानन राजू। जह सब भांति मोर बड़ काजू, आय सो दे मोदे तमन माता, यह मोद मंगल कानन जाता। जन स्नेह बस डर पसे भौरे, आनंदो अम्बयनो ग्रह तोरे। धर्म धुरी ने श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे दे, जिससे मेरी वन यात्रा में अनुकूल मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूलकर भी डरना नहीं है। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। बरस 4-10 विपिन बसी, करे पितु वचन प्रमाण। आए पाय पुण्य देखी हूँ, मनोजन कर सिमलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचनों को प्रमाणित सत्य कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को गिलान दुखी न कर। बचन विनीत मधुर रघुबर के, बचन विनीत मधुर रघुबर के। सरसम लगे माँ तोर कर के, सहमी सूखी सुनी शीतले बानी। सहमी सूखी सुनी शीतले बानी। जिम जवात पर पावस पानी। कहीं न जाए कछु हृदय बेसादो, मन हो मृगी सुन के हरे नादो। नयन सजल तन थर थर कापे, माँ जहे खाई मीन जनो मापी। रकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम गई, सूख गई, और जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी व्याकुल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया और शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली मांझा पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। धर धीर सुत बदनो नेहारी, धर धीर सुत बदनो नेहारी।
गद गद वचन कहते महतारे, तात पिता है तुम प्राण प्यारे, देखे मोदे तनित चरित तुम्हारे, राजू देन कहूँ शुभ दिन साधा, राजू देन कहूँ शुभ दिन साधा, कहे ओ जान बन के अपराधा, सात सुनावहूँ मोहे निदानो, को दिन कर कुल भय उक्रसानो। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो, तुम्हारे चरित्र को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राज देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सुधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा? हे तात, मुझे इसका कारण तो सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? निरखी राम रोक सचेव सुत, कारण कहे ओ बुझाए, सोने प्रसंग रहे मूकज में, दशा बरने नहीं जाए। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गईं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।